जय माता दी दोस्तों, आपका अपना चैनल शिव शक्ति एंड यूजफुल लाइफ टिप्स में स्वागत है। आज हम करवा चौथ की कथा सुनेंगे। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चांद देखने के बाद वह अपने पति का चेहरा देखने के बाद इस व्रत को खोलती हैं। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे व एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकार की बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे शाम को भोजन करने लगे तो वह अपनी बहन को भोजन करने के लिए बोले तो बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद को अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर से बाहर एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और अपनी बहन से बोले कि बहन चांद निकल आया, आप अपना व्रत खोल सकती हो। बहन अपनी भाभियों के पास जाकर बोलती है कि भाभी चांद निकल आया है। भाभियां बोली कि वह चांद आपका निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय लगेगा। भूख से व्याकुल बहन ने चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही बहन ने पहला कोर खाया उसे छींक आ गई और जैसे ही दूसरा कोर खाया उसमें बाल आ गया और तीसरा कोर खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है। जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए जैसे ही माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काले व सफेद कपड़े निकले। माँ बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना और जो कोई भी गुड़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ। यह कहकर उसे जो भी मिलता वह उनके पांव छूती गई और सभी ने यह आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, सुखी रहो और अपने पीहर का सुख देखो। जब वह ससुराल पहुंची तो आंगन में छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसने अपनी ननंद के पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। उसने यह सुनकर अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जब उसके पति को ले जाने लगे तो वह बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं साथ में चलूंगी। सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति का अंतिम संस्कार करने लगे तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पति को पहले तो खा गई, अब मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी। इस पर सब बोले कि इसे यहीं रहने दो और एक झोपड़ी बनवा दो। वह अपने पति के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। वह अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी ननंद खाना देकर जाती थी। 7 भाइयों की बहन प्रत्येक चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता से अपने पति की प्राण मांगती। एक दिन चौथ माता उनसे बोली कि तुमसे बड़ी कार्तिक चौथ माता रूठी हुई है। वह आएंगी, उनसे अपने पति के प्राण मांगना और उनके पैर मत छोड़ना और सुहाग का सारा श्रृंगार तैयार कर लेना और मिट्टी के करवे भी लाने को कहा। 7 भाइयों की बहन ने अपनी ननंद से घर से 16 श्रृंगार लाने को कहा। ननंद ने भाभी को 16 श्रृंगार व करवा ला कर दिया। कार्तिक मास को जब बड़ी कार्तिक चौथ माता आई तो 7 भाइयों की बहन ने माता से अपने पति के प्राण मांगे। माता बोली, करवो ले 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए
और बोली, माता मेरा सुहाग वापिस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। 7 भाइयों की बहन बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति के प्राण वापस नहीं करती। और एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर करवे में घोलकर उसके पति पर छेंटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी को लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननंद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है। भाभी दौड़ी दौड़ी ननंद के पास आई और बोली, आपका भाई जीवित हो गया है और सासू माँ से बोलना कि गाजे बाजे के साथ यहाँ आ जाए। सासू माँ वहाँ पहुँची और अपनी बहू को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। हे चौथ माता, आपने जैसी कृपा साहूकार की बेटी पर करी, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहने, सुनने व हुंकार भरने वाले पर भी करना। सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता।